JEE means 21st January 2026 morning shift question. Let f R2R be a twice differentiable function such that the quadratic equation fx into m square minus 2 f dash x into m plus f double dash x equal to 0 in m has two equal roots for every x belongs to real. If f of 0 equal to 1 and f dash 0 equal to 2 and alpha beta is the largest interval in which the function f of ln x minus x is increasing, then what is alpha plus beta? जो देखिए पहले सबसे हमें क्या गिवन है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है m में गिवन एफ एक्स एम स्क्वायर माइनस 2 एफ डैश एक्स एम प्लस एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0, इसके इक्वल रूट्स है, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है। और हमें एक टर्म और गिवन है यहां पर एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 है एंड एफ डैश 0 की वैल्यू 2 है। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं हम लोग, तो ये बनेगा 4 टाइम एफ डैश एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम एफ एक्स एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप देखो, 4 हटा देते हैं यहां से, इसको हम ऐसा लिख ले एफ डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, हम एफ एक्स को इस तरफ ले आते हैं, ये बनेगा एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने सी इंसर्ट कर लिया। यदि एफ एक्स को हम टी लेंगे तो एफ डैश एक्स बिकम्स डी टी, इट इज डी टी अपॉन टी, तो इंटीग्रेशन बना ln ऑफ एफ एक्स। दूसरी तरफ बनेगा ये ln ऑफ एफ डैश एक्स। यदि एफ डैश एक्स को हमने के ले लिया, एफ डबल डैश एक्स बिकम डी के, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी हम ln ऑफ सी डैश लिख लेते हैं। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ln ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ln ऑफ एफ डैश एक्स इंटू सी डैश। सी डैश इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब एंटीलोग ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू सी डैश। अब कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। इस डेटा में x की जगह 0 पुट करते हैं, एफ ऑफ 0 इज 1, एफ डैश 0 इज 2 इंटू सी डैश, सी डैश बिकम्स हाफ, हाफ यहां पर पुट करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 एफ एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, एफ डैश एक्स को हम क्या लिख लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू 2। एक बार और हम इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं, यहां पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम इंसर्ट कर लेते हैं डी। दिस इज ln ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डी। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर 2x इंटू एल्फा, ई रेस्ट टू द पावर डी को अल्फा से रिप्लेस कर दिया। अगेन हम x की जगह इसमें 0 पुट करते हैं, तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1, ई की पावर 0 अगेन 1 इंटू एल्फा, एल्फा 1 हो जाएगा। तो फंक्शन एफ एक्स बना ई रेस्ट टू द पावर 2x, फंक्शन एफ एक्स बना ई रेस्ट टू द पावर 2x। चलो नेक्स्ट स्टेप चेक करते हैं। फंक्शन एफ एक्स बना ई रेस्ट टू द पावर 2x। हमें किसका इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग कैलकुलेट करना है, एफ ऑफ ln x माइनस एक्स, इट इज ई रेस्ट टू द पावर 2 टाइम ln ऑफ x माइनस एक्स, ई रेस्ट टू द पावर 2 ln x और इंटू ई रेस्ट टू द पावर माइनस 2x। तो ये क्या बनेगा, ई रेस्ट टू द पावर ln ऑफ एक्स स्क्वायर और ई रेस्ट टू द पावर माइनस 2x। नेक्स्ट स्टेप, एफ ऑफ ln x माइनस एक्स, दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस्ट टू द पावर माइनस 2x। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम यहां पर डेरिवेटिव लेंगे, एफ डैश
दूसरी तरफ बनेगा देखो e रेस्ट टू द पावर माइनस 2x और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब एक्स स्क्वायर जो कहते हो e रेस्ट टू द पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव e रेस्ट टू द पावर माइनस 2x एंड साथ में माइनस 2। अब यहाँ से देखिए हम e रेस्ट टू द पावर माइनस 2x कॉमन ले लेते हैं, एक 2 कॉमन ले लेते हैं, एक x और साथ में क्या बनेगा, दिस इज 1 माइनस x माइनस 1 करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो x शुड बी पॉजिटिव बिकॉज ln ऑफ x इंसर्ट हो रहा है, क्रिटिकल पॉइंट 0 है एंड 1 है। अब देखो 0 और 1 के बीच में जब हाफ पुट करेंगे ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, बट बाहर नेगेटिव साइन है तो ये पॉजिटिव रहेगा और 1 से बड़ी वैल्यू पे नेगेटिव। तो हम ऑब्जर्व करेंगे जो डेरिवेटिव है वो 0 से 1 के बीच में ही हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव। तो फंक्शन जो इंक्रीजिंग होगा इंटरवल 0 से 1 में इंक्रीजिंग होगा। ये फंक्शन जो इंक्रीजिंग है किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, 0 से 1। तो यहाँ पर इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग बना अल्फा बीटा जो इंटरवल है दैट इज 0 से 1, अल्फा 0 बीटा 1 और वी हैव टू फाइंड अल्फा प्लस बीटा ना, तो इट बिकम्स 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम मार्क करेंगे 1। इस क्वेश्चन में पहले हमें सबसे पहला काम क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स के लिए डी को 0 के इक्वल किया और 2 बार डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की, देन डेरिवेटिव लिया। ये एक लेंथी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, बट इसके लिए कैलकुलेशन टेम्परामेंट चाहिए। यदि आपके पास कैलकुलेशन टेम्परामेंट है तो यहाँ पर आप 4 मार्क्स स्कोर कर लोगे, यदि -1 जाएगा फिर उसके बाद। तो मेरा सजेशन है कि आप ऐसे क्वेश्चन जिनकी जो कैलकुलेशन है 8 to 10 12 स्टेप्स पे जाती है इनकी ठीक ठाक प्रैक्टिस कर ले। यदि आपके पास इस क्वेश्चन का कोई डिफरेंट सॉल्यूशन है जो मेरे सॉल्यूशन से डिफरेंट हो और ज़्यादा इफिशिएंट हो तो प्लीज़ आप अपने लॉजिक को कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, मैं आपके लॉजिक को समझूंगा और इस क्वेश्चन का एक और वीडियो सॉल्यूशन बनाऊंगा आपके लॉजिक के ऊपर बेस्ड, यदि मुझे अच्छा लगता है तो, और इसको रिपोस्ट करूंगा। ये चैनल हम सब की लर्निंग के लिए है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस, हैप्पी लर्निंग विद अस।